सबको देख रहे हैं, सब डर में है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ 350 जो श्रमिक है, परिযায়ী श्रमिक जो वेस्ट बंगाल से आए हैं कुछ काम करने के लिए, एवं मैक्सिमम जो कुछ बिहार जिला के, कोई डायमंड हार्बर का, तो इसमें सब डर में है। एक बेचारा भारतीय नागरिक होने के बावजूद करीबन 12-13 दिन से इनके ऊपर तो अत्याचार हो रहा है। ये कभी भारत में नहीं देखा गया था। हम लोग बार बार पार्लियामेंट में नोटिस दे रहे हैं कि इसके ऊपर डिबेट्स करे गवर्नमेंट, इसके ऊपर डिबेट्स करे गवर्नमेंट, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी का देश है भारत, एवं भारतीय नागरिक का आइडेंटिफिकेशन प्रमाण पत्र इन लोगों के पास है। कोई अगर बांग्ला में बात करता है तो बांग्लादेशी नहीं होता है, पहले आइडेंटिफाई करे कि उनका परिवार कहाँ पे है, फैमिली कहाँ पे है। कुछ भी नहीं पूछ के उनके ऊपर जो बर्बरता एवं पुलिस जो कर रहा है, एवं मैक्सिमम लोग यहाँ से चले भी गए, वेस्ट बंगाल चले भी गए। तो क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ गुजरात का हो या दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, यहाँ का भी तो नागरिक वेस्ट बंगाल पे है। वहाँ का पुलिस व वहाँ का नागरिक तो कोई इस प्रकार का अघटन नहीं कर रहा है। हम लोग एक डेमोक्रेसी कंट्री में है। ऑब्वियसली यहाँ बांग्ला में बात करने से बांग्लादेशी क्यों बोला जा रहा है? वेस्ट बंगाल 11 करोड़ की आबादी का राज्य है, एवं पूरा भारत 140 करोड़ की आबादी का देश है। पहले आइडेंटिफिकेशन हो। अगर बॉर्डर में कोई घुसा भी, उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन कौन करेगा? बीएसएफ करेगा। बीएसएफ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि आप क्यों घुसपैठी करा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो देखा नहीं गया था। हम लोग इसको घोर निंदा करते हैं। एवं माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय एवं हमारा नेता माननीय सांसद सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक अभिषेक बंदोपाध्याय का निर्देश से हम लोग यहाँ पे आए हैं। 4 सांसद, जो 2 सांसद हम लोग राज्यसभा से हैं, 3 सांसद लोकसभा से हैं। हम लोग इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे। जो यहाँ से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, क्या उनको वापस भेजने के लिए गुजारिश करेंगे? आप देखिए, डर नहीं होना चाहिए। एक भारतीय नागरिक को डर नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। एवं जो यहाँ से पलायन किए, क्यों किए? डर से। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा। सर, जो लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल वापस जा रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए आपकी सरकार कोई इंतजाम कर रही है? क्योंकि रोजगार बंद हो गया उनका, तो वहाँ वो पेट कैसे भरेंगे? उनको देखिए, वहाँ 11 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ का पॉपुलेशन है, जिसमें 11 करोड़ का पॉपुलेशन में बहुत ऐसा स्कीम है जो स्टेट में नहीं है, जो स्टेट में है। देखिए, हम लोग भारतीय नागरिक कोई भी स्टेट में कोई भी जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। एक नागरिकता कानून होने का नाते हम लोग जा सकते हैं, किसी का काम पड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो भय है, ये जो डर है उनके मन में, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है एवं भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ही ऐसा कर रहा है। हम लोग देखें, सबसे बात किए, इंडिविजुअली सबसे बात किए, इसमें देखा गया नागरिकता प्रमाण पत्र इन लोगों के पास है, एवं वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जो चाहिए। अगर उसके ऊपर भी निरीक्षण करना है तो आप उनके जिला पे जाइए, पुलिस से बात कीजिए, एसपी से बात कीजिए, वहाँ का आईसी से बात कीजिए। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? ये क्यों नहीं? उनके ऊपर भय क्यों दिखाया जा रहा है? हम लोगों को भेजा था, हम लोग का लीडर्स आदरणीय मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जी और हम लोग का लीडर जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी जी हम लोग को भेजा, क्योंकि यहाँ पे एक खबर आया हम लोग का मिला कि यहाँ के बंगाली का, पोस्ट बंगाल का बहुत सारा आदमी यहाँ रहती है, जिनको कोई ने यहाँ पे उठा के ले गया, और फिर जिन्होंने लिया गया उनको कोई आइडेंटिटी नहीं है। कार जिस कार में इसको ले गया था, उस कार का कोई नंबर नहीं था। फिर उठा लेके गया था, पिटाई भी दिया, और फिर उनको आइडेंटिटी कार्ड जो है, चाहे वोटर हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो दिखाया। फिर उन लोगों ने जो बोला, क्योंकि आपको कापड़ उतारना है, फिर हम लोग चेक करेंगे। ऐसा जो किया है, आप इतनी मेहनत करके, इतनी ढाक ढोल पिटाई करके आधार कार्ड बनाया, किसके लिए? फिर भी कापड़ उतार के देखने के लिए आधार कार्ड बनाया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वेस्ट बंगाल का आदमी हम लोग है, कोई जाके काम करने के लिए गया था, वो हम लोग बांग्लादेशी हो गया, हम लोग घुसपैठिया हो गया, ऐसा क्या है? वेस्ट बंगाल में भी 1.5 करोड़ से लगभग ज्यादा लोगों ने, कोई हरियाणा से हो, कोई गुजरात से हो, कोई बिहार से हो, वहां पे काम करने के लिए गया था। बंगाल का पुलिस ने, बंगाल का कोई आदमी ने किसी को कोई टॉर्चर किया, किसी को आइडेंटिटी चेक किया? ऐसा कोई बात है आपके पास?
किसी को नहीं बोल पाए। सब सिर्फ भाजपा वाले जहाँ पे राजत्व करता है, जहाँ पे भाजपा का सरकार है, उन लोगों का बाद में क्या डबल इंजन सरकार जहाँ पे है वहाँ पे यही काम चल रहा है। इसको हम लोग निंदा करने के लिए बोल रहा हूँ। और हम लोग का भाई लोग जिस तरफ यहाँ का है उसको हम लोग ये साहस दिलाने के लिए हम लोग आया था यहाँ पे। हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी, हम लोग का नेता अभिषेक बनर्जी जी ने भेजा कि इन लोगों का बोलिए तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार पूरा इनका साथ है, उनका मदद करने के तैयार है। हम लोग भी है उनका साथ। वही डरने का बात नहीं है, लड़ने का बात है। बंगाली लड़ने के लिए तैयार है, लड़ के हम लोग का जो हक ये छीन के लेंगे। इन लोगों से जब आपने बात की, जिन लोगों से आप मिलने के लिए आए हैं, जिन लोगों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था, उन लोगों ने आप लोगों को क्या कुछ बताया है? देखिए, अब तो मैं बोला, आप अभी सुना था, क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ कारण नहीं है, कुछ नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक बात मैं बंगाली में बोलूं, बंगाली भाषा के लिए इनको उठा के ले गया। आप बंगाली में क्यों बोल रहे हैं? आप बांग्लादेशी हो इसलिए आप बंगाली में बोल रहे हो, इसीलिए इसको लेके गया था। फिर उनको टर्चर किया कि कोई बोले पूरा मारा था, कोई बोले डिटेन किया, आज ले गया था, फिर कल सुबह में किसी को छोड़ा, किसी को रात में छोड़ा, ऐसा किया है। इसका बच्चा लोग है, बीबी लोग है, ये भी पूरा चिंतित है क्योंकि क्या किया है, हम लोग क्या गलती किया, इसलिए इनको भी। सेक्टर 47 के कुछ लोगों ने बताया कि उनको जब पुलिस द्वारा उठाया गया या फिर क्विक रिस्पांस टीम द्वारा उठाया गया पूछताछ के लिए, तो 24 घंटे तक खाना ही नहीं दिया गया। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, खाना नहीं दिया। और ऐसा हो सकता, क्योंकि हम लोग इंडियन है, हम लोग का आइडेंटिटी है, पूरा आइडेंटिटी दिखा रहे। घुसपैठिया है, आप घुसपैठिया के लिए बोल रहा हूँ कि बांग्लादेशी यहाँ पे आ गया। अरे भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी किसका पास है? आपका भाजपा वाले सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, BSF है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी दे रहा हो, तो कोई घुसपैठिया कोई आ जाएगा, बांग्लादेशी कोई आ जाएगा, इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेना है। ये पश्चिम बंगाल का आदमी है, उसका पास वोटर कार्ड है, उसका पास आधार कार्ड है, उसका पास पैन कार्ड है, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सबूत किया जाए वो कर दिया, फिर भी उसको उठा लेके गया था। सिर्फ एक बात की बंगाली में बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका क्या खिलाफ ये लगा रहा है। इस मुद्दे को कहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कहां रखेंगे इस मुद्दे को? देखिए, हम लोग तो संसद में बोल रहा हूँ, अब देखा था, हम लोग आंदोलन चल रहा है। और बंगाल आप जानती है, बंगाली का जितना विप्लवी था, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे खुदीराम बोस हो, जिन लोगों ने भारतवर्ष के स्वाधीन करने के लिए लड़ा था, बंगाल का ही था, बहुत सारे का था, लेकिन बंगाल का मेजोरिटी पर्सन जो लड़ने का तैयार था। तो हम लोग भी लड़ के लेंगे, हम लोग का हक है, इन लोगों का हक है, छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे। सर, तो ये देखा जा रहा है कि जो बसेस वगैरह भी जो आ रही हैं वो वेस्ट बंगाल के नंबर से ही आ रहे हैं। कई लोग, पुलिस कह रही है कि हम सबको नहीं मारे, जो इंडियंस हैं वो यहाँ रह सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जो पॉलिटिक्स है कि आप वहाँ से बसेस आ रही हैं उनको लेके जा रही हैं यहाँ पे। देखिए, पॉलिटिक्स तो है ही। और क्या जो अगर पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है बांग्लादेशियों को, क्या आप उसके खिलाफ? नहीं, जो बांग्लादेशी हो इनको तो पुलिस को जांच करनी चाहिए, ये हम लोग का कोई बात नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल का जो आदमी है, जो यहाँ पे रहेगा, काम करने के लिए आया, तो इनको क्यों एक कर रहे हैं, कि इनको क्यों कापड़ उतार के देख रहा है, क्या है हिंदू या मुस्लिम? ऐसा आइडेंटिटी हो सकता? हम लोग का इंडिपेंडेंट करने के लिए हिंदू का खून दिया गया, मुस्लिम का खून दिया गया, तो हम लोग एक साथ रहे। नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान, इंडिया का एक वाणी है। तो इसके तरफ से ये खिलाफ कैसे होगा? इसके लिए हम लोग का जो कंप्लेन डर का माहौल बन गया है, लोगों को लग रहा है कि उनको मारा जा रहा है, लेकिन सिर्फ 10 लोगों को डिटेन किया, बाकी सबको छोड़ दिया। लेकिन अब लोग वापस जा रहे हैं, 400 में से 300 लोग कहीं से चले गए, कहीं से जाओ, और उनको सिर्फ वेरीफाई किया, छोड़ दिया। लेकिन बसेस जो आ रही हैं वो वेस्ट बंगाल नंबर की है। क्या लग रहा है आपको कि ये वहां से लोग भेज रहे हैं बसेस की वापस आ जाओ, और यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं है? हम लोग इसके लिए तो यहाँ आया हूँ कि आप डरो मत, वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट आपका साथ है, हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आपका साथ है, हम लोग का जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी आपका साथ है। आप डरो मत, हम लोग भी आपका साथ है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की आपका साथ है, मत डरो, हम लोग का है आपका साथ। अब इंडियन हो, अब हक इसका रहने के लिए आपका हक है, आपको हक कोई नहीं छीनेगा। पलायन जो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ से, उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि रोजाना एक दो परिवार यहाँ से मूव कर रहे हैं? देखिए, काम के लिए हर आदमी को हर एक जगह जाना पड़ता है, कई जगह में, कोई नगरी करने के लिए आया था, कोई घूमने के लिए आया था, कुछ हो सकता। यही तो है, हम लोग का बहुत प्रदेश है, इंडिया का, भारत का बहुत प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने आप लोगों को कहा था कि 48 घंटे के अंदर आप लोग वेरिफिकेशन करा के इनका हमें रिस्पॉन्स करिए। आइडेंटिटी दिया, क्या आइडेंटिटी बताया आपने? वोटर कार्ड ने आप बोला कि आइडेंटिटी है आपका, आधार कार्ड ने बोला आपका आइडेंटिटी ये है,
पैन कार्ड वाला एक आप आइडेंटिटी है, तो इन लोगों का पास सब कुछ सबूत है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ दिखा रहे, फिर भी इन लोगों के लिए डिटेन करने के लिए जो जो किया है ऐसा ही किया है। किसी के पास ऐसा नहीं है कि चाहे तो किसी का कोई डिस्ट्रिक्ट डीएम का साथ एक साथ मिल हो जाएगा कि फोन करके होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए तो डिटेन का टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग एक नंबर दिया था, उसके लोगों से क्या हम लोग ये अपील करना चाहता हूँ, आप डरो मत। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आपका साथ है, ममता दीदी आपका साथ है, हम लोग का चीफ मिनिस्टर आपका साथ है, हम लोग भी आपका साथ है। मत डरो, हम लोग इंडियन है, हम लोग का हक है, कह रहे हैं काम करने का हक है, ऐसा ये हक कोई नहीं छीनेगा। लोग बहुत डर से है, आप लोग देख सकते हैं इसके मतलब पूरा शरीर में डर का जो निशान है आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि कभी भी अगर ये लोग बाजार में जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो उधर इन लोगों को कभी भी पकड़ लेते हैं। और जब इन लोगों ने उनका आइडेंटिटी मानता है, आइडेंटिटी प्रूफ मानता है कि हाँ आप लोग पुलिस का है या कुछ आपका आइडेंटिटी प्रूफ दिखाइए, तो वो लोग नहीं दे रहे हैं। मतलब कौन आ रहा है, कौन इन लोगों को लेकर जा रहा है, ये इन लोगों को भी पता नहीं चल रहा है। अगर कोई डिनाई कर रहा है, डिफाई कर रहा है, तो उन लोगों को मतलब पिटाई भी पड़ रहा है। ये आप लोगों ने अभी अभी सुना भी है। तो बहुत डर से है ये लोग। वही पिटाई की बात मीडिया के सामने आकर कोई कहने को राजी नहीं है। अरे नहीं, क्योंकि ये लोगों ने ये लोगों का डर है। और क्या होगा पता नहीं। हाँ पिटाई भी की रहता है, एक इन्हें बोला है कि पिटाई भी कर रहा है। मैडम इन लोगों का कहना है कि इनके कपड़ों को उतरवाकर ये चेक किया गया है कि हिंदुओं के मुसलमान हैं। तो देश के अंदर आधार कार्ड इसलिए बनाया गया था कि उसको साइड करके कपड़ों को उतरवा के चेक किया। ये आप मीडिया लोग, आप ये मैसेज हर जगह आप फैल दीजिए, ठीक है? कि कपड़ा खोल के इन लोगों को दिखने को बोल रहे हैं कि दिखाओ कि हाँ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर कोई हिंदू नाम आ रहा है तो उनको मतलब चेक कर ले रहे हैं, और जो मुसलमान है उसको तो ठीक है, तुम चलो, तुमको तो हम लेके जाएंगे, लेकिन जो हिंदू है उसको भी चेक कर रहे हैं कि ये फेक ना हो। गुरुग्राम पुलिस की इस कार्रवाई से कितने सहमत हैं आप? ये सही कार्रवाई है इस जिले की जो पुलिस है, गुड़गांव पुलिस, उसकी इस बर्बरता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस तक पहले कौन पहुंच रहा है? उससे पहले ही तो मतलब जो लोग आ रहा है ये पुलिस का भी नहीं है, ये काम कौन कर रहा है? ये हम लोगों का मतलब क्वेश्चन है, ये लोगों का भी क्वेश्चन है। जो लोग आ रहा है वो कौन है? पुलिस का तो नहीं है, ये पुलिस का कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेकर नहीं आ रहा है, तो कौन है ये लोग? देश की सुरक्षा के लिहाज से जो घुसपैठियों की जांच की जा रही है, क्या मानते हैं सही है ये कदम सरकार? आप लोगों को लग रहा है कि ये सही है? मतलब बंगाली में अगर हम बात करेंगे, আমরা যদি বাংলায় কথা বলি তো তাহলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে আমরা বাংলাদেশী। ভুলে গেছে এখানকার গভর্নমেন্ট, আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভুলে গেছে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বলে একটা রাজ্য আছে যেখানে আমরা সবাই বাংলায় কথা বলি। সেটা কি ভুলে গেছে? পুরোটাকে কি বাংলাদেশের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে? तो এটা নিয়ে আমাদের আন্দোलन। राजनीतिक चर्चा ये चल रही है कि इसको राजनीतिक पूरे जो काम को है रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा को राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। हाँ वही तो है, यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है ये राजनीति यहाँ से कैसा है आप मेरे को बताओ। ये जो है बीजेपी लोग जो कर रहा है, ये बीजेपी लोगों का ही काम है कि पकड़ ले रहे हैं। कभी भी अगर बंगाली में बातें करो, उसके साथ अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम बांग्लादेशी हो, मतलब ठीक है। जैसे मॉर्निंग टाइम पे सुबह आया था, आदमी सो के उठा भी नहीं था, 7 बजे के करीब यहाँ आया, सबको बुलाया आधार कार्ड लेके आ जाओ। आधार कार्ड लेके आया, मेरे को बोला आधार कार्ड देखो, आधार कार्ड देखा। क्या करते टेम्पू, कह रहा थाने में इनको छोड़ दे तो अपना काम करना, छोड़ के चला जाना। घुमा गया तो कह रहा लाइन पे लागो। आधार कार्ड दिखाया, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, जो हमारा वोट ID कार्ड सब दिखाया। फिर पूरा दिन रखा। दिन में छोड़ा मेरे को 19 तारीख को उठाया था, 21 तारीख को छोड़ा था। 2 दिन बाद छोड़ा। 2 दिन वहाँ से पश्चिम बंगाल से आने के बाद छोड़ा। हाँ, तो कोई कागज भी दिया सरकारी छोड़ने के बाद कि अब कोई आए तो ये दिखा देना? वैसे कागज तो दिया नहीं है। 2 SSO हमको जाके ले आया, उन्हें लिखा पढ़ाई करा। मैंने उनसे पूछा भी था, सर जैसे आप हमें छोड़ रहे हो, 2 दिन बाद फिर उठाएगा? कह रहा उठाएगा नहीं, अगर उठाएगा तो बोल देना सर हमारा सेक्टर 65 में वेरीफाई हो रखा है। जो सांसद आपसे मिलने आए उनके सामने क्या बात रखी आपने? अब सबका बात वही है, यहाँ रह सकते तो रहेंगे, नहीं तो अगर कोई मजबूरी होगा तो फिर घर ही जाना पड़ेगा। तो डिटेंशन सेंटर में आपसे मारपीट की गई? नहीं, वहाँ मारपीट नहीं करेंगे। तो छोड़ने के लिए पैसे लिए गए? नहीं, हमसे तो पैसे नहीं ले रखे।
आपके यहाँ से कितने लोग हैं जो जा चुके हैं इधर से? यहाँ से हमारा यहाँ से 2-3 घर गया है डर के मारे। कितनी संख्या होगी? यहाँ तो ना तो कम से कम 70 झुग्गी है। 70 झुग्गी में तो मैक्सिमम 1000 बंदा होगा पूरा फैमिली मिला के। किस तरीके का काम करते हैं इस पूरे झुग्गी बस्ती में रहने वाले? ये हाउसकीपिंग का काम करता है, कोई मैट का काम करता है, कोई कुक का काम करता है, कोई बिल्डरी करता है, कोई मिस्त्री है, चुनाई मिस्त्री है। ठीक है, ठीक। क्योंकि आपके पास में कौन सा रूल, कौन सा कानून आपके पास में भेजा है, कौन सा नोटिस आपके पास में भेजा है कि ये लोगों को आप पकड़ के लेके जा रहे हैं। बंगले में भाषा में बात करने से वो मुसलमान हो जाएंगे क्या, वो बांग्लादेशी हो जाएंगे क्या? आप उसके पहले आप मीडिया जो है, आप तो मीडिया है, आप तो इंसान है। पहले आपको कपड़ा उतारेंगे तो क्या लगेंगे बोलो? आपके किसके सामने अगर कपड़ा उतार के उसके देखें कि वो मुसलमान है, हिंदू है, ऐसे कैसे पता लगता है? क्या देखना चाहते हैं? जहाँ जहाँ पे भारत में बीजेपी गवर्नमेंट है, वही पे बांग्ला लोगों को, बांग्ला भाषी लोगों को उसका अटैक कर रहे हैं, उसका लेकर बोल रहे हैं आप बांग्लादेशी हो, चलो हम बांग्लादेश वहाँ पे फेंक देंगे। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि मेरे लोगों के साथ बीजेपी शासित इलाकों में दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या आपने वो पाया यहाँ पर इनसे बातें करके? 100%। इसीलिए तो हमने आए खुद देखने के लिए, इसको क्या दर्द है, उसका क्या जंतना है, इसका क्या, वो बच्चे लोग, मैं उसका पूछा क्या डर लग रहा है कि बच्चे स्कूल में जाए? हाँ, बच्चे लोगों के भाई लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को आदमी लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये लोगों का डर देखिए, एक जन का पकड़ लिया तो इसका पूरा झुंड जो है, हमको भी तो डर लग रहा है। हम भी एमपी है, हम कहाँ से जाएंगे? इसको कोई कार्ड नहीं रहेंगे तो हमको बांग्ला भाषा में बातें करेंगे तो उसको अरेस्ट कर लेंगे। इन लोगों ने आपको कोई फोटो भी दिखाए हैं मारपीट के बाद के निशानों के, कोई फोटो वगैरह भी दिखाए हैं? वो फोटो वगैरह नहीं दिखाया, वो लोगों ने बताया कि हमको कपड़े उतार के उसको देखा। देखिए ये गंदगी है एकदम पूरा, ये दुनिया के बर्बरता बीजेपी लोग जो कर रहे हैं, यहाँ पे हम राजनीति के लिए नहीं। हाँ जरूर, और जो लोग आ रहे हैं उसका गाड़ी का नंबर नहीं है, कौन सा लोग है, उसका ड्रेस भी नहीं है, पुलिस है या कुछ, तो भी कौन लोग लेके जा रहे हैं? गुरुग्राम पुलिस ने कबूला है कि हाँ हम लोग इनके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए लाए थे। ऐसा तो डॉक्यूमेंट्स आप घर में आके उसको बैठ के भी तो कर सकते हैं। तो उसको बाहर लेकर कोई के अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? उसका 1 दिन 2 दिन उसके अपने अरेस्ट करके रखने की क्या जरूरत है? आप उसको बुलाओ कि हमारा पास में नोटिस आया है कि आपको कागज दिखाओ, आपको वोटर ID कार्ड दिखाओ, आपका आधार कार्ड दिखाओ, वो दिखा देंगे। लेकिन आप उसको लेके जा रहे हैं पकड़ के, किसी को पता नहीं, और उसका खाना बना नहीं मिल रहा है, उसको लेकर आपको क्या दिमाग में, उसका शरीर का या मानसिक जो जंतन है उसका क्या करेंगे? और कपड़ा उतारने, ये तो हद ही हो गया पूरा। बीजेपी लोग ऐसे कर रहे हैं, उसका वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे, राजस्थान में। यहाँ से वापस जाकर के आप अपने वेस्ट बंगाल जाकर के क्या है इस मुद्दे को लेकर के कुछ करने वाले हैं? जरूर, हमको इसीलिए हमारा जो चीफ है ममता बनर्जी, उन लोगों को यहाँ पे भेजे देखने के लिए, इसका जो खुद हम लोगों ने इसका दर्द देखने के लिए, क्या समस्या है खुद अपने आंखों से देखने के लिए। इस समस्या का देखने के बाद में हम रिपोर्ट देंगे, हमारा जो लीडर लोग है उसको देंगे, फिर बाद में ये लोगों को जितना हेल्प कर सकेंगे वो करेंगे। हम लोग तो अभी तक उतना ही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो जरूर हमारा जो चीफ है वो तो जरूर भेजेंगे, क्योंकि राजस्थान में भी ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी ने, हमारा जो CM है, उन्होंने पूरा बंगाली लोगों के सपोर्ट में, क्योंकि हमारा उनका ही तो ये है ना, बंगाली लोग है वहाँ पे रहते हैं, उनका काम के लिए परिचय समिति है, वो बाहर में काम करने के लिए गए, तो उसका पूरा हेल्प करने के लिए ममता बनर्जी खड़ा है। उसके बाद फर्जी बनाया। देखो बॉर्डर किसका है, पहले बोलो, बॉर्डर किसका है? ममता बनर्जी का है क्या? राज्यसभा के राज्य का कोई बॉर्डर है? नहीं है, वो सेंट्रल के है। तो अगर फेलियर है, वो लोग कौन सा घुसपैठ वहां से आ रहे, तो अगर उसमें बॉर्डर तो आप लोग का है, स्वराष्ट्र मंत्री का है, उसका ये है, तो उसको क्यों नहीं कर रहे वो लोग? बॉर्डर आपका फेलियर है, वहां पे जो आ रहा है, तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है उन लोगों को, यह राज्य का नहीं है ये मुद्दा।